तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, और शायद आपके फ़ोन में भी कभी ना कभी आपने भी कोई ना कोई सा एक ऐसा ऐप तो डाउनलोड किया ही होगा, MPL, ड्रीम 11, माई सर्किल 11 जैसा कोई सट्टेबाजी वाला ऐप, जिसमें पैसा डालकर यहाँ पर सट्टेबाजी की जाती है। हालांकि देखा जाए तो ये लीगल सिस्टम है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर लीगल करार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे और यहाँ पर GST भी लगाई जाती थी, जो पहले ना के बराबर थी, बहुत कम लगाई जाती थी, 18% थी, वो भी प्लेटफॉर्म फ़ी के ऊपर। आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म फ़ी जितनी आप जो चार्ज करती है उसके ऊपर लगती थी। लेकिन अब GST काउंसिल ने 28% GST उस अमाउंट पर लगा दी है जो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करो। यानी पहले ऐसा था कि 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपये पे नहीं लगती थी, बल्कि आपकी जो प्लेटफॉर्म फ़ी कटती थी उसके ऊपर 18% लगती थी। लेकिन अब यहाँ पर अब आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका 28% का यहाँ पर आपको GST देना होगा, यानी कि 100 पे 28%, 28 रुपये यहाँ पर आपको GST देनी होगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या मामला है और क्यों यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लाखों जॉब जा सकती है भारत में, और हो सकता है कि जो ऑनलाइन बैटिंग की जो ऐप्स है वो सारी की सारी खत्म हो जाए और यहाँ पर पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को फ़ायदा पहुँचे। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपने कई सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बारे में सुना होगा, ऐप के बारे में सुना होगा, या फिर सट्टे वाली कंपनियों के बारे में सुना होगा। आजकल ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम वाली ऐप्स काफ़ी ज़्यादा उठान पर है, जिसमें आपने कई नाम सुने होंगे और कुछ आप ये सामने देख रहे होंगे, और इनके टीवी पर एड्स भी आते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, MPL, माई सर्किल 11, माई टीम 11 और पेटीएम फर्स्ट गेम, और ना जाने कितने तरह की और भी ऐप्स है जो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन ये इनके बारे में बता दूं कि विशुद्ध रूप से जुआ और सट्टा खिलाने वाली ऐप्स हैं, क्योंकि ये सारी ऐप्स आपके स्किल्स पर नहीं बल्कि लक से चलती है, और इन्हें गेम ऑफ लक भी कहा जाता है। जब आप सट्टा खेलते हो तो तब इसमें आपकी कोई स्किल्स काम नहीं करती, बल्कि आपका लक काम करता है। फिर अगर पत्ते सही आए तो जीत होगी या फिर हार होगी। ठीक यही कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन सट्टे वाली ऐप्स इस्तेमाल करती है। वैसे देखा जाए तो लीगल तरीके से काम करती है ये, और इसी कारण इनके एड्स हमें टीवी पर दिखाई देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही ड्रीम 11 ऐप एक यूनिकॉर्न भी बन गई है जो क्रिकेट से भी स्पॉन्सरशिप करती है। लेकिन अब सरकार के एक फैसले से इन सट्टे वाली ऐप्स का चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और हो सकता है कि ये सारी मोबाइल गेमिंग और सट्टे वाली बाजी की जो ऐप है वो ही बंद हो जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अब इन ऐप्स पर 28% की GST लगा दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया टुडे का आर्टिकल, गवर्नमेंट इम्पोज 28% GST ऑन ऑनलाइन गेम्स, व्हाट दिस रियली मीन्स फॉर गेमर्स। और इसी तरह से यहाँ पर न्यूज़ 18, टेकटॉक, गेम ओवर, गवर्नमेंट 28% GST मेक ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वे ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 28% GST से जो लग गई है ऑनलाइन गेमिंग पर, तो गेम कंपनी के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई होगी। और ये मे मूव कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट में भी जा सकती है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं ये कानून का सहारा लेगी। तो और इसके अलावा 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग शॉक्स इंडस्ट्री, गेमिंग कंपनी से इट विल हिट FDI जॉब, यानी कि 28% GST लगने से गेमिंग कंपनियों को बहुत ज़्यादा तगड़ा शॉक लगा है। और इसके अलावा जो गेमिंग कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि इससे जो FDI है वो बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है, और जो जॉब्स है वो भी बहुत ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पर 50वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी शामिल हुई। तो इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अब से जो भी ऑनलाइन गेम पर, घोड़ों की रेस पर और कैसीनो में सट्टा लगाया जाएगा उस पर 28% की GST लगेगी। और ये कब से लगेगी इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये लागू हो जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन सट्टा खेलोगे और आपने 100 रुपये का सट्टा लगाया तो तब आपको 28% की GST देनी होगी, और जो 10 रुपये की जो प्लेटफॉर्म फीस है अगर वो लगा दिया जाए तो यहाँ पर आपको घटकर सिर्फ और सिर्फ 62 रुपये ही हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 रुपये दोगे तो, लेकिन ये आपके जो सट्टे वाली की जो रकम है वो सिर्फ 62 रुपये ही बनेगी, क्योंकि 28% तो GST लगेगी, और जो सट्टा खिलाने वाली जो ऐप है वो भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस लेगी। तो यहाँ पर ये घटकर बहुत कम हो जाएगी, और यहाँ पर स्किल और चांस दोनों तरह के गेम पर ये लागू होगा। यानी कि पत्तों वाले खेल तो होंगे ही, लेकिन उस गेम में भी ये होगा जिसमें आपकी कोई स्किल्स लगती है, जैसे कि फ्री फायर, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी या एपेक्स लीजेंड, इनमें भी ये शामिल है। इसमें आपको स्किल्स लगती है, लेकिन आपको यहाँ पर भी 28% GST देनी होगी। यानी कि अब अगर आप जीतने के लिए सट्टा लगाते हो तो आपको यहाँ पर हर सट्टेबाजी पर 28% GST देनी होगी, और अब इस चीज़ को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है।
न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, बाय इम्पोजिंग 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग यू हैव किल्ड द इंडस्ट्री। अश्नीर गौर के बारे में आप जानते होंगे, शार्क टैंक पर भी आए थे ये, भारत पे के पहले CEO थे ये, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि भाई सरकार ने जो 28% की GST लगाई है ना ऑनलाइन गेमिंग पर, इससे सरकार ने इस इंडस्ट्री को ही किल कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटका के जो IT मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी ये कहा है कि 28% GST से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, और स्टार्टअप्स पे भी बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स है जैसे कि नज़ारा है, MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, विंसो, अदर बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो है ऑनलाइन गेमिंग कराने वाली, उन्होंने कहा है कि भाई सरकार से कह दिया कि भाई जो आपने 28% GST का जो फैसला लिया है उसको थोड़ा एक बार देख लो, हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है, वो हमें बता दो, लेकिन ये 28% ठीक नहीं है, तो इसको देख लो क्या हो सकता है क्या नहीं। और इसको लेकर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन यानी कि AIGF जो कई सारी गेमिंग प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, उसने यहाँ पर सरकार के 28% GST वाले फैसलों को लेकर अपना विरोध किया है और सरकार के फैसलों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इर्रेशनल, इग्नोरियस बताया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इस फेडरेशन ने यह भी बताया है कि पिछले 60 सालों से स्किल्स गेमिंग और इसमें सट्टेबाजी कानून के दायरे में चल रही है और सरकार ने इस फैसले से ये इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया, और इस चीज़ से इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी और लाखों जॉब ही खत्म हो जाएगी। और जो चीज़ इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी वो होगी एंटी नेशनल इलीगल ऑफशोर कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ कही है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ से जुड़े जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और आपने भी इसके बहुत सारे एड्स टीवी पर देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, क्रिकेट मैच में देखे होंगे, दूसरी जगह पर देखे होंगे, और कई सारी टीमों को ये स्पॉन्सर भी करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री है $5 बिलियन की हो जाएगी, यानी कि 2025 तक ये ऑनलाइन सट्टेबाजी की जो इंडस्ट्री है वो 41,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और ये सालाना 30% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। और ये पिछले साल इसका जो रेवेन्यू था वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। और इसने जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है गेम्स 24/7 जो बड़ी बड़ी गेमिंग ऐप चलाती है जैसे कि रमी सर्कल, Dream11, MPL, H23, गेम्स क्राफ्ट और भी बहुत सारी दूसरी ऐप्स है जो ये कंपनी चलाती है। और ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है और शायद आपने भी कभी कोई ना कोई सी सट्टे वाली बाजी ऐप है वो या तो डाउनलोड की होगी या फिर कोई नया मोबाइल खरीदा होगा तो उसमें आपको ये प्री लोडेड मिल गई होगी। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी सरकार 28% चार्ज लगाती है, वो भी दो चीज़ों पर, ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू और प्लेटफॉर्म फीस। और जब आप जीतोगे तो उसका 30% का TDS भी कट जाएगा और सिर्फ 70% ही विनिंग अमाउंट आपको मिलेगी। और GST से ऑनलाइन प्लेयर्स पर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था, चाहे वो कितने की भी बैट लगाए, उन्हें बस प्लेटफॉर्म फीस ही देनी होती है। और सिंपल तरीके से समझाओ दो, अगर कोई बंदा 100 रुपये का सट्टा लगाता है तो उस पर 10 रुपये का प्लेटफॉर्म फीस से कटते थे और जो 18% GST लगता था वो भी सट्टे पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म फीस पर लगता था। यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं उस पर 10 रुपये कटे प्लेटफॉर्म फीस के और उस प्लेटफॉर्म फीस पर 18% का GST लगा तो 10 रुपये से ₹1.80 कट गए और आपको 88 रुपये के लगभग शुद्ध रूप से मिलते हैं। और वो अलग बात है कि आपको प्लेटफॉर्म कोई ऑफर कर रहा है, कोई स्कीम दे रहा है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन अब अगर आप 100 रुपये का कोई सट्टा लगाओगे तो 28% तो पहले आपको GST कटेगी और 10 रुपये आपके प्लेटफॉर्म फीस के कट जाएंगे, जिससे आपको 100 के बदले विशुद्ध रूप से सिर्फ 62 रुपये सट्टा खेलने के लिए मिलेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार के इस फैसले से गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, इस चीज़ से जो सट्टा खेलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और सट्टेबाजों को ऑनलाइन सट्टा खेलना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और जब कोई बंदा इनमें 100 रुपये डालेगा और उसको सिर्फ 62 रुपये मिलेंगे तो ये क्यों खेलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा वो। और ऐसा होने पर जो सट्टेबाज है वो उन ऐप्स पर या प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जो इलीगल है, जिनका सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और जब सरकार से इनको कोई रजिस्टर नहीं होता है तो ये GST भी नहीं लगाते हैं और कम पैसे चार्ज करके लोगों को ज़्यादा अमाउंट देते हैं। और ये अक्सर इलीगल ऐप्स पाकिस्तान से या नेपाल से चलाई जाती है जहाँ पर भारत का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है और ये ऐप्स बिना पकड़ में आए अपना काम करती रहती है। और इस चीज़ से जो गेमिंग प्लेटफॉर्म या ऐप्स है वो लीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसा होने से इंडियन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इससे लाखों की संख्या में नौकरियां जा सकती है। लेकिन जो ऑफशोर गेमिंग ऐप्स है जो भारत में चलती ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से चलती है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस चीज़ से दो बड़े नुकसान होंगे। पहली बात तो जब ये इलीगल कंपनियां पाकिस्तानी गेमिंग कंपनियों को फ़ायदा होगा और वो भारत को नुकसान पहुंचाएगी और भारत को टैक्स का नुकसान होगा। और इसके अलावा ये कंपनियां और ऐप्स ज़्यादा पैसा लोगों को देगी तो लोगों को इसकी लत लग जाएगी और वो अपना सब कुछ हार जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें
कितना भी सट्टा खेल लो, इसका प्लेटफॉर्म और ऐप्स की ऐसी प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम सेट होता है जिससे सिर्फ आपको ही नुकसान होता है और इनका फ़ायदा होता है। आप बताइए, क्या सरकार ने ऑनलाइन गेम सट्टेबाजी पर जो 28% का GST लगाया है वो ठीक किया है या नहीं? ये बात आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।